और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर। भाजपा ने जारी की लिस्ट, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को बनाया गया उम्मीदवार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के। ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने जारी की है लिस्ट, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा का चुनाव। और राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और लक्ष्मी वर्मा को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर। भाजपा ने जारी की है लिस्ट और लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। और लक्ष्मी वर्मा जो है वो अब एक महिला नेता राज्यसभा उम्मीदवार बनी है, जो बेहद अहम रणनीति बीजेपी की नजर आती है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, महिला सशक्तिकरण की जो बात बीजेपी कहती है, देखिए उसमें एक जो है और अहम कामयाबी मिली है कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा को छत्तीसगढ़ से चुना है। बीजेपी ने जो लिस्ट है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में वो जारी कर दी है। महिला शक्ति यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आई है। लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ से जो उम्मीदवार है वो बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा छत्तीसगढ़ की लक्ष्मी वर्मा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य भी है, भाजपा की मीडिया प्रवक्ता है, 55 साल उम्र है और पढ़ी लिखी जो है हम कहा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर जो है रखी है। कुर्मी समाज से आती है और हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके से टिकट वितरण जब भी होता है या फिर जिनको राज्यसभा भेजने की जो है जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसमें तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो, क्षेत्रीय समीकरण की बात हो। तो ऐसे में लगातार राजनीति में सक्रिय थी, संगठन में अच्छी जो है पकड़ रखती है और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि किस तरीके से जो ओबीसी वर्ग है उससे ही जो है प्रत्याशी भेजा जाना जो है लगभग तय माना जा रहा था और वही देखने को मिलता नजर आया, जहां पर लक्ष्मी वर्मा को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जो है भेजा जाएगा। वहीं अगर अन्य सीटों की बात करें, चूंकि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी जो है राज्यसभा चुनाव होने हैं। बिहार से बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उनको भेजा जाएगा। इसके अलावा बिहार से ही शिवेश कुमार रहेंगे। असम से, चूंकि असम में जो है विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि तेराज गोवाल और जोगेन मोहन जो है उनको भेजा जा रहा है। हरियाणा से संजय भाटिया पूर्व जो है सांसद रहे हैं लोकसभा के और उन्होंने अपनी सीट जो है अभी जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं जो मनोहर लाल, उनके लिए अपनी सीट जो है छोड़ी थी और संगठन का उनको अच्छा अनुभव देखने को मिलता नजर आता है। तो ऐसे में उनका नाम जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसी तरीके से ओडिशा की बात करें तो मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल में भी चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले समय में, तो राहुल सिन्हा जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो है अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और छत्तीसगढ़ में, जैसा कि हम पहले से भी जानकारी दे रहे थे, और लगभग तय माना जा रहा था कि ओबीसी समाज से जो है इस बार प्रत्याशी होगा और लक्ष्मी वर्मा पर जो है अंतिम मोहर फिलहाल लगती हुई नजर आई है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई नामों को की एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। लक्ष्मी वर्मा जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा छत्तीसगढ़ हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी वर्मा के बारे में बात करें तो वो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं, भाजपा मीडिया के प्रवक्ता हैं, रायपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, कुर्मी समाज से आती हैं और बताया ये जा रहा है कि लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, संगठन में अच्छी पकड़ और ओबीसी वर्ग से आती है। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर, लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी राज्यसभा भेजा जाएगा। बिहार से वो राज्यसभा
चुनाव जीतकर वो दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल वो अब तक बिहार सरकार में मंत्री हैं और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उन्हें बिहार से दिल्ली भेजा जाएगा। ऐसे में अब ये जो लिस्ट आई है वो साफ बता रही है कि नितिन नबीन भी दिल्ली जाएंगे राज्यसभा के जरिए। अब वो दिल्ली की सियासत करेंगे। बिहार में वो विधायक हैं, मंत्री हैं। बिहार के बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो इस बार भी चुनाव जीत कर आए। प्रचंड जीत के साथ वो मंत्री भी बने नीतीश कुमार की सरकार में। और अब जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो यह तय था कि वो दिल्ली जाएंगे। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। नितिन नबीन बिहार से राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली भेजने की तैयारी कर ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी और अहम खबर है। राज्यसभा चुनाव में अब जो है नामों का ऐलान किया जा रहा है और नामों के जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा दिल्ली जाएंगी, राज्यसभा उम्मीदवार बनेंगी और चुनाव जीतकर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी दिल्ली जाएंगे। बिहार से वो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर राज्यसभा चुनाव से ये जुड़ी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है और इसमें राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए गए हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी है और लक्ष्मी वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। लक्ष्मी वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं। इसके अलावा वो पूर्व अध्यक्ष रायपुर जिला पंचायत रह चुकी हैं और अब जो है उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी गौरव शर्मा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, देखिए बहुत सारे नाम थे जिन पर चर्चा हो रही थी। नारायण चंदेल की भी बात हो रही थी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी की भी बात हो रही थी, लेकिन आखिर में बाजी लक्ष्मी वर्मा के हाथ लगी और अब बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया लक्ष्मी वर्मा को। तो इसके पीछे क्या वो फैक्टर काम किए कि लक्ष्मी वर्मा जो है तमाम नामों से आगे निकली और बीजेपी का जो हाईकमान है उसने तय किया कि लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा पर भरोसा जताया है। लक्ष्मी वर्मा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रही हैं और वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय मानी जाती हैं। इसके अलावा महिलाओं में भी उनकी पकड़ जो है मजबूत है। ओबीसी चेहरा और ओबीसी के साथ साथ महिला चेहरा होने की वजह से उनका नाम तय किया गया और संगठन में मजबूत पकड़ भी एक कारण बनी, जिसकी वजह से लक्ष्मी वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी दावेदार हैं, जिनके नामों की चर्चा लगातार की जा रही थी, उनकी किस तरह की भूमिका होती है, उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी वर्मा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है। लगातार उनके नाम की चर्चा जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए बनी हुई थी। संगठन की ओर से भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया था। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और महिला दोनों वर्गों को साधने की कोशिश की है और ओबीसी में भी खासतौर पर कुर्मी जो वर्ग है उससे आती है। तो इस पर्टिकुलर वर्ग को साधने की जो कोशिश है, बड़ा मतदाता समूह छत्तीसगढ़ में, इसको साधने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है और लंबी सक्रियता भी हुई थी। इस वजह से जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके बीच भी अच्छा संदेश जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से तमाम समीकरणों को देखते हुए
लक्ष्मी वर्मा का नाम तय कर लिया गया। जी बिल्कुल। क्या गौरव ये माना जाए कि लक्ष्मी वर्मा के पक्ष में दो चीज जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत हो गई? एक तो वो महिला थी और बीजेपी चाह रही थी कि प्रतिनिधि महिलाओं के बढ़ाए जाए, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, और दूसरा ये कि वो ओबीसी समाज से आती हैं। क्या ये दोनों इनके साथ मैच महिला हुआ? होना उनके पक्ष में रहा, लेकिन साथ ही साथ संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। वे लगातार लंबे समय से सक्रिय रही। महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो इस तरह से उनकी लंबी राजनीतिक जो पारी रही है उसमें अब वे राज्यसभा की ओर रुख करेंगी। तो इस तरह से एक साथ कई समीकरणों को साधने के लिहाज से ये निर्णय लिया गया और भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाता वर्ग को साधने के लिए जानी जाती है। और कहीं ना कहीं उसमें भी ये कदम जो है को इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महिलाओं को भी साधा गया और साथ ही साथ ओबीसी के सबसे बड़े जो जाति समूह है कुर्मी समाज, उसको भी साधने की कोशिश है। बिल्कुल। तो समाज को साधने की कोशिश है और किस तरीके से समाज को जो है खुश किया जाए, बीजेपी ने उसमें एक अहम इसमें भूमिका निभाई और लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, और कई उम्मीदवारों के नाम का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है, अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी वर्मा रायपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला आयोग के सदस्य हैं। लक्ष्मी वर्मा लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और इसका उन्हें इनाम मिला है। नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। असम से तेराश गोवाला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से दिल्ली बुलाने की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। रायपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ओबीसी समाज से आती हैं, महिला हैं। तो तमाम फैक्टर्स, इसके अलावा लगातार संगठन से सड़क तक मेहनत करती हर बार नजर आई और इसका उन्हें इस बार इनाम मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए टिकट दिया है।